तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियोस। और लगभग कुछ एक महीने या 20-25 दिन के बाद मैं लौट रहा हूँ। आज वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो थोड़ा मैं गांव गया हुआ था, मैं यहाँ पे नहीं था। और उसके बाद थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं था, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो यहाँ पे आज मैं लौटा गांव से, और आज भी मैच भी ख़त्म हो गया आज 1 बजे, 1:30 बजे। तो मैंने सोचा कि थोड़ा वीडियो बना लेता हूँ, बहुत दिन हो गए वीडियो डाले हुए। तो और आपको जैसे पता है कि आज इंडिया ने कमाल ही कर दिया। और कल जिस तरीके का कमबैक हुआ था भारत का, और ध्रुव जुरेल, मुझे लगता है कि जो मैन ऑफ द मैच उनको मिला है वो जस्टिफाइड है उनके केस में। मुझे शायद लग रहा था कि मे बी अश्विन को मिल जाए, क्योंकि उन्होंने 5 पर लिया था। और तो अश्विन को नहीं मिला, ध्रुव जुरेल को मिला। तो बेसिकली जस्टिफाइड है उनके केस में। और 22 साल बाद किसी इंडियन विकेट कीपर ने होम सीरीज में मैन ऑफ दी मैच जीता है, वो भी डेब्यू सीरीज में। तो ध्रुव जुरेल बन गए हैं वो इंडियन विकेट कीपर। तो जिस हिसाब से उन्होंने खेला था पिछले पारी में, जो 90 रन का था, तो 100 होना चाहिए था, वो एक शतक बनना चाहिए था। उन्होंने नहीं बना वो शतक। तो फिर भी यार, जिस तरीके का फाइट बैक उन्होंने शो किया था, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि फौजी का बेटा है, मतलब फौजी की तरह खेला उन्होंने, आखिरी सांस तक लड़ा। और जिस हिसाब से उन्होंने बैटिंग करके दी थी भारत को, क्योंकि डेफिसिट बहुत घटा लिया था, 170 या 75 पे 5 थे इंडियन जो बैटिंग ऑर्डर था। उसके बाद वो आए, टेल एंडर के साथ पार्टनरशिप किया, आखिरी हुई तो बैटिंग कर रहे थे टेल एंडर के साथ। क्योंकि बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि यार नया बच्चा है, शायद थोड़ा सा दिमाग में ये नहीं होगा कि टेल एंडर है, उनको ज़्यादा स्ट्राइक देगा। फिर मुझे लगता है कि उन्होंने जो बताया आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपके जो बैट्समैन है, आपके साथ में जो पार्टनर है, उसके ऊपर आपको थोड़ा सा तो ट्रस्ट करना चाहिए कि ये बैटिंग कर सकता है। और इसकी वजह से मुझे लगता है कि आखिरी जो 3 विकेट था, कुलदीप यादव, आकाशदीप एंड सिराज, उन तीनों के साथ ध्रुव जुरेल ने 128 रन की पार्टनरशिप बनाई, जो कि मुझे लगता है कि इस मैच का गेम चेंजिंग पार्टनरशिप था। और लगभग डेफिसिट खत्म होकर 46 रन पे रह गया था, 46 ओनली। और जब इंग्लैंड फिर से बैटिंग करने आया तो मुझे लगा कि शायद वो फिर से अटैकिंग अप्रोच पे आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने देखेंगे। पर मुझे लगता है कि जो पिच था, देखिए ये पिच, बहुत लोग ये बोल रहे थे कि स्विंग होगा या अलग तरीके से खेलेगा, बट मुझे लगता है कि ये टिपिकल इंडियन पिच जैसे बनता है ऐसे ही बना था। और क्रैक इतने बड़े बड़े थे, अगर आपने आज मैच देखा होगा, एक एक बॉल क्रैक में गिर के पूरा लो रह रहा था, मतलब जैसे ग्राउंड शॉट कोई मारा हो, ऐसे गिर के भी 2-3 चौका भी मिल गया इंडिया को, 2 मिला था चौका। तो जिस हिसाब से, मतलब ओबियसली इंडिया में अगर आप खेल रहे हो और चौथा दिन 5वां दिन का पिच है, तो ऐसा ही खेलेगा इंडिया में, चाहे वो कोई भी ग्राउंड हो भारत का। तो जिस हिसाब से बॉलिंग किया अश्विन ने, उसके बाद कुलदीप यादव ने, तो चीज़ें इंडिया के लिए बहुत आसान कर दी। देखिए 192 रन जो टारगेट मिला था इंडिया को, वो उतना ज़्यादा आसान इसलिए हमें लग रहा था क्योंकि भारत जब बैटिंग करने आया, रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल, तो उन्होंने लगभग पहले ही दिन की जो खेल शुरू, मतलब ख़त्म हुआ, 40 पे, मतलब 4-6 ओवर में 40 रन बना दिए थे। तो वो इसलिए आसान लग रहा था क्योंकि आपको पता था कि यार वो थके हुए हैं, बॉलर्स जो भी थे, मतलब इंग्लैंड का, उनको माइंडसेट भी ऐसा नहीं था कि आज ही हमारा बैटिंग आ जाएगा, क्योंकि टी टाइम के जस्ट पहले उन्होंने बैटिंग करना शुरुआत किया था। तो उनका बैटिंग मतलब जल्दी से आ गया, तो वो थोड़ा मेंटली प्रिपेयर भी नहीं थे कि हमारा बैटिंग आ जाएगा। तो उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने खेला, आके बॉलिंग किया, इंडियन बॉलिंग के सामने उन्होंने पूरी तरीके से घुटने टेक दिए, क्योंकि उनको कुछ भी पता नहीं चल रहा था जिस हिसाब से बॉलिंग हो रहा था। थोड़ा बेन फोक्स और शोएब बशीर जो भी थे, उनका थोड़ा पार्टनरशिप चला, बट इसका कुछ रन नहीं बन रहा था। मुझे लगता है कोई 7 या 8 ओवर में 2 या 3 रन बने थे उनके, पर उन्होंने थोड़ा सा तो तंग किया इंडिया को। पर मुझे लगता है कि जो टर्निंग पॉइंट था कल के दिन का, तो था यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा के जो आखिरी वाला पार्टनरशिप था। मतलब जब इंडिया पहले बैटिंग करने आया, मतलब ख़त्म होने के बाद इंग्लैंड के इनिंग्स, तब जो 40 रन बन गए थे, तो वो इंडिया को बहुत बड़ा एज दे गया। क्योंकि जब वो मेंटली प्रिपेयर नहीं थे तो उन्होंने बॉल सही से डाला नहीं, मुझे लगता है। और एंडरसन को थोड़ा ज़्यादा डलवाना चाहिए था, बेन स्टोक्स, उन्होंने भी नहीं डाला।
तो वो थोड़ा सा एज हो गया इंडिया को मुझे लगता है कल। और आज भी देखिए जब ध्रुव जुरैल बैटिंग करने आए, लगातार 2 गेंदों में 2 विकेट लिया शोएब बशीर ने। ध्रुव जुरैल जब बैटिंग करने आए थे ना, तो मैं वही चीज़ बोल रहा था केएस भारत जब खेल रहे थे ना, तो आप एक चीज़ उनमें शायद ये नोटिस किए होंगे कि ना उनके फॉरवर्ड डिफेंस, ना उनके कोई शॉट या जो भी खेल रहे, कट मारे, शॉट खेल रहे, फॉरवर्ड डिफेंस करे, बैकफुट पंच करे, किसी भी चीज़ में केएस भारत के 1% भी कॉन्फिडेंस नहीं नजर आ रहा था। पिछले जब वो मैच खेले थे ना, आप केएस भारत को देखो और इनको देखो, ध्रुव जुरैल का हर एक शॉट में ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से 110% कॉन्फिडेंट है कि मैं आगे जा रहा हूँ, मतलब मैं फ्रंट फुट डिफेंस कर रहा हूँ तो बॉल मेरा बैट में मिडिल होगा, या मैं छक्के मार रहा हूँ तो बॉल सीधा ऐसे मारूंगा कि स्टैंड के बाहर गिरेगा जाके। केएस भारत मारेंगे आपको पता नहीं चलेगा स्टैंड के बाहर गिर रहा है या वहीं पे ऊपर जा रहा है बॉल। तो वो चीज़ बहुत बड़ा डिफरेंस है और इंडियन टीम को ये चीज़ थोड़ा ज़्यादा पहले से समझना चाहिए था। और जो पहला मैच इंडियन टीम हार गया वो खुद की गलती की वजह से हारा, नहीं तो अब वो 4-0 होता अभी इंग्लैंड का। और मतलब ध्रुव जुरैल को मेरी तरफ से सैल्यूट है जिस हिसाब से उन्होंने खेला, और दोनों भी पारी में, और एक्चुअल हीरो थे वो। और बाकी रही शुभमन गिल, जिस हिसाब से रेस्पॉन्सिबिलिटी, वही रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात शायद रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ दोनों कर रहे थे सीरीज आरंभ होने से पहले, कि हर एक यंगस्टर को रेस्पॉन्सिबल होके खेलना है, क्योंकि आपके पास सीनियर्स नहीं है तो आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। मतलब अगर आप सेट हो तो टीम को मैच जीता के आना पड़ेगा। तो वो चीज़ एक बहुत बड़ा डिफरेंस मेरे हिसाब से है। शुभमन गिल के अंदर वो मैच्योरिटी आया है, उनको पता है कि रोहित भाई आउट हो गए, सीनियर प्लेयर्स नहीं है हमारे पास, तो मुझे ही खड़े होके मैच को ओवर द लाइन करना पड़ेगा इंडियन टीम के लिए। तो उन्होंने किया। और एक्चुअल जो सक्सेसर मानते हैं ना विराट कोहली के, विराट कोहली क्या करते हैं, विराट कोहली वही करते हैं कि अगर वो खड़े हैं, अगर वो सेट है तो मैच फिनिश करके आते। तो आज शुभमन गिल वही किए। एंड जो हेटर्स थे उनको शायद जवाब मिल गया होगा शुभमन गिल की तरफ से कि मैं ही प्रिंस हूँ इस मतलब इंडियन क्रिकेट का। तो बाकी मुझे लगता है जो आखिरी टेस्ट है वो अभी तो दूर है, 7 तारीख को है, मार्च 7 में धर्मशाला में है। तो वो थोड़ा सा वहाँ पे वेदर सूट करेगा इंग्लैंड को, क्योंकि वो थोड़ा मिला जुला है वेदर इंग्लैंड से। पर फिर भी मुझे लगता है कि 4-1 ही होने वाला है इस सीरीज, जिस हिसाब से इंडियन टीम फॉर्म में है। तो थोड़ा सा न्यूज ये भी आ रहा है कि अश्विन लीड कर सकते हैं, रोहित शर्मा थोड़ा रेस्ट दे सकते हैं उनको मैनेजमेंट। विराट कोहली शायद आ सकते हैं आखिरी टेस्ट में, क्योंकि अभी शायद कुछ रिपोर्ट में देख रहा था तो उनका रिटर्न हो सकता है आखिरी टेस्ट में, क्योंकि वो आईपीएल डायरेक्ट नहीं जाना चाहेंगे, कुछ टेस्ट क्रिकेट खेल के जाना चाहेंगे आईपीएल। तो वो उनका वापसी हो सकता है, पर वो बात की बात है, क्योंकि अभी तो शायद आज 26 है तो 7 तारीख है अभी दूर। तो मुझे लगता है अभी इंग्लैंड का जो मतलब माइंडसेट है, अब तो मुझे लगता है वो पूरी तरह से डाउन एंड आउट है। पहला सीरीज वो हारे हैं बाजबल एरा में, तो इस हिसाब से उनको तो अभी समझ आ गया होगा कि सब कंटिनेंट में अगर आप जा रहे हो तो आपको कन्वेंशनल क्रिकेट ही खेलना पड़ेगा, उसको अलग तरीके से क्रिकेट नहीं काम करेगा। तो आज का ये था एनालिसिस। तो आई होप आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा, और मुझे पता है कि आप लोगों ने मैच भी देखा होगा, कल भी देखा होगा, आज भी देखा होगा। तो इंडियन टीम 4-1 होगा, ये मेरा प्रेडिक्शन है, और होगा भी, मुझे लगता है बहुत लोग यही कह रहे होंगे। तो आज की जो मैच के बारे में यही था। अगले वीडियो में मिलते हैं। और अब मैं आपको बता दूं रेगुलर वीडियो आएगा, जब भी मैच डे होगा, डे 1 डे 2 ऐसे हिसाब से वीडियोस आएगा। उसके बाद आईपीएल में भी वीडियोस आएगा। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद गाइस, मिलते हैं बाद।